हायर एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में सीमित संसाधन और साधनों की वजह से जम्मू कश्मीर के छात्रों को हर साल कई दिक्कतें परेशानियां पेश आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं सुनिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में हर साल हायर एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ वो साधन नहीं मिल पाते। जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें कोटा ख़त्म हो जाता है या फिर मेरिट में वो फॉल नहीं कर पाते और उसके बाद उन स्टूडेंट्स को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, अपनी उच्च शिक्षा पढ़ाई के लिए। और इसके साथ साथ ही उन्हें जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी झेलना पड़ता है, परिवार से दूर भी रहना पड़ता है और भी इससे जुड़ी संबंधित जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो भी उन स्टूडेंट्स को, और न केवल उन स्टूडेंट्स को बल्कि उनके परिवारों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। अब इस दिशा में, इस बारे में जम्मू कश्मीर का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट काम करना शुरू हो गया है और इस परेशानी को, इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी जो है वो उसको ड्राफ्ट करने का काम जोरों पर है। यानी अब जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे शहरों की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको यहाँ पे लाया जाए और उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए इन एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही इस पॉलिसी को लागू करने के लिए जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है वो जानकारी दे दी गई है कि वो जो डिपार्टमेंट है वो भी अपने अपने सुझाव दें, अपने अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं या रिजर्वेशंस हैं या जो इस पॉलिसी को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है उसके साथ वो काम करना शुरू करें और अपने सुझाव जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दें और फिर सरकार उसके ऊपर बड़ा जल्द पॉलिसी ला रही है और उसके ऊपर ड्राफ्टिंग जो है वो की जा रही है। इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर से हर साल करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि जैसा हमने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से 2 यूनिवर्सिटीज़, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, और बाकी की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूजीसी की गाइडलाइन के अंतर्गत जो है वो रन करती हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में कोटा जो है वो फिक्स लिमिटेड कोटा होता है और कई बार जो है वो स्टूडेंट्स मेरिट में नहीं आ पाते, वो भी एक वजह होती है। और कई स्टूडेंट्स जो बाहरी राज्यों में जाकर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते फाइनेंशियली, वो या तो फिर ड्रॉप आउट कर देते हैं, और जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद लगभग 20,000 के आसपास है। यानी दोनों तरफ अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स और उनके परिवारों, हज़ारों लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी झेलना पड़ रहा है। जो लोग बाहर जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, और जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए यहाँ उनको एडमिशन नहीं मिलता, बाहरी स्टेट्स में वो जा नहीं सकते तो उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो उस लिहाज से भी उन स्टूडेंट्स को एक मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरना पड़ता है और उनके परिवारों को भी गुजरना पड़ता है, और टैलेंट जो है वो वहीं दब कर ख़त्म होकर रह जाता है। तो अब इन सारी चीज़ों को, परेशानियों को जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो सीरियसली लिया है और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और जैसा हमने बताया कि दूसरे राज्यों में जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और इसके अलावा उत्तराखंड, कर्नाटक, ये तमाम जो राज्य हैं वहाँ पे लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश, तो इन राज्यों में जो है वो ये स्टूडेंट्स जाते हैं और अपनी पढ़ाई जो है वो ख़त्म करते हैं। और मोरओवर इसमें सबसे बड़ी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एक परेशानी है वो ये है कि ये भी अमूमन देखा गया है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं फिर उनका जम्मू कश्मीर में वापस आने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर रह जाती है और उन परिवारों को भी, उन माता पिता को भी ये परेशानी ताउम्र झेलनी पड़ती है कि बच्चा पढ़ने गया था
उसको वहीं काम रोजगार मिल गया और वो वापस नहीं आएगा। तो ये भी एक सोशल स्टिग्मा जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है कि अब बच्चा पढ़ने गया है, अब उसका वापस आना मुश्किल है या नामुमकिन है। तो इन चीज़ों को भी ब्रेकआउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये एक बड़ी पहल हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अब काम कर रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी जो है वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी जो है वो यहाँ पे लागू की जाए। उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को, लीगल डिपार्टमेंट को, इसके अलावा रेवेन्यू, इंडस्ट्री, प्लानिंग, इन तमाम विभागों को लिखा है कि वो इस पॉलिसी को लागू करने के लिए और इस पॉलिसी को बड़े बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अपने अपने सुझाव दें और उसके तहत जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आना चाहेंगी या सरकार उनको कुछ स्पेशल पैकेज देकर यहाँ आकर्षित करेगी तो उनको यहाँ ज़मीन प्रोवाइड करना, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो देना, टैक्सेस जो हैं वो कुछ माफ़ कर देना। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ पे हायर एजुकेशन कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है वो इस पर काम कर रही है। और जैसा हमने बताया आपको कि लगभग इस वक्त जो है वो 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और इसके अलावा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ ही जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, स्क्वाश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ये लगभग 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो जम्मू और कश्मीर वो सीधा केंद्र उसको देखता है और बाकी की जो 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो चांसलर हैं वो एलजी जो है वो या जब गवर्नर होते हैं तो गवर्नर रहते हैं और अभी जम्मू कश्मीर में चूंकि एलजी सरकार है तो एलजी मनोज सिन्हा जो वो इसके चांसलर हैं। तो ये कई सारी चीज़ें जो है वो जम्मू कश्मीर में लगता है हमें कि ये एक बहुत बड़ी पहल होगी तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, तमाम उन परिवारों के लिए। और एक और बड़ी बात ये भी है कि कई स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों में जाकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो वहाँ जाकर देने पड़ते हैं, उनके जो सेंटर्स हैं वो बनते हैं। अभी भी आपने देखा कि कॉलेज एडमिशन के लिए जो है वो कई स्टूडेंट्स को बाहर जो है वो जाकर इम्तिहान देने पड़े, एग्ज़ाम में बैठना पड़ा। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत और परेशानी जो है वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को और उनके फैमिलीज़ को, परिवारों को झेलनी पड़ती है। तो हमें लगता है ये एक बहुत बड़ी पहल होगी और ख़ास तौर पर ये कि बहुत हद तक आप अंदाज़ा लगाइए कि 20,000 स्टूडेंट्स अगर बाहर जाकर स्टडीज़ करते हैं तो उनको वहाँ रहने, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो भी करनी पड़ती है। और जम्मू कश्मीर को एक बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक जो है वो भी होता है कि इतने बड़े तादाद में, इतनी बड़ी लेवल पे जो जम्मू कश्मीर का जो फाइनेंस है, जो रेवेन्यू है वो बाहर चला जाता है और वो यहाँ अकोमोडेट नहीं हो पाता। तो इससे जो है वो अब इस पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी, ये भी कम होगा। फैमिलीज़ के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होगा, बच्चे और परिवार के बीच की दूरी जो है वो भी कम होगी और इस बात की भी गुंजाइश बहुत हद तक जो है वो कम होगी कि अब हमारा बच्चा जो है वो यहीं पढ़ेगा, परिवार के साथ ही रहेगा, परिवार की नज़र और निगरानी में भी रहेगा। और जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस नहीं आएंगे या नहीं आते, वो स्टिग्मा भी, सोशल स्टिग्मा भी जो है वो बहुत हद तक कम होगा। तो ओवरऑल हम देखें कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है वो उसके तहत होने वाली है, इस नई पॉलिसी के तहत, नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और ये मोर ओवर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन स्टूडेंट्स के परिवारों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमें लगता है कि ये एक नया रूट जो है वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए खुलेगा कि जो हायर एजुकेशन के लिए अब तक बाहर जाते थे, मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़ता था या जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे वो ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो उसके लिए अब ये एक नया चैनल जो है वो खुलने वाला है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ ही ये भी एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम जो सीट कोटा है वो भी रखने का प्रावधान और सिफारिश जो है वो की गई है। तो ये एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए, हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए और उनसे जुड़े परिवारों के लिए भी एक बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। न्यूज़ रूम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे साथ तमाम जो करंट इश्यूज़ होते हैं
उन पर हम बात करते हैं और आप तक उन मुद्दों को रखते हैं, उन तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपके भी अगर न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर जुड़े कुछ कार्यक्रमों को लेकर कुछ सुझाव हैं तो सुझाव आप देख सकते हैं, और कुछ टॉपिक्स अगर आपके माइंड में आते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।